अस्सलाम वालेकुम। टुडे न्यूज़ लाइन पर आप सबके वक्त का उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। सबरीना महराज जो मैं आपके साथ चलिए नजर डालते हैं अभी तक की चंद अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि मरकजी ज़ेर इंतजाम खित्ते में कायम मुंतखब हुकूमत कई तरह के चैलेंजों का सामना कर रही है, लेकिन फिर भी अपने महदूद इख्तियारात के साथ अवामी हुकूक के लिए कोशा है। उन्होंने गांदरबल में सहाफियों से बात करते हुए कहा, कुछ लोग चाहते हैं कि हम इस्तीफा दे दें, लेकिन हम उनमें से नहीं है जो पीठ दिखाकर भाग जाएं। हम शेर कश्मीर के कारकुन हैं, अवामी हुकूक के लिए लड़ेंगे और जदोजहद जारी रखेंगे। और उन्होंने कहा, चूंकि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा हासिल नहीं है और मरकजी हुकूमत के साथ दोहरी तर्ज हुक्मरानी चल रही है, इसलिए इख्तियारात और वसाइल महदूद है। मजीद उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत अवामी मसाइल हल करने के लिए कोशा है और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के वादों को पूरा करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महाराजा हरी सिंह को उनके यौम पैदाइश पर शानदार खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि वो एक अजीम मुदब्बिर और तब्दीली के पैगंबर थे, जिन्होंने आम इंसान की फलाह व बहबूद के लिए इनकलाबी इस्लाहात मुतारिफ कराई। वाज़ेह रहे कि महाराजा हरी सिंह जम्मू कश्मीर के आखिरी हुक्मरान महाराजा थे, जिनकी पैदाइश 23 सितंबर 1895 को जम्मू में हुई थी। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने साल 2022 में उनके यौम पैदाइश पर सरकारी तातील का ऐलान किया और मनोज सिन्हा ने इस हवाले से कहा, महाराजा हरी सिंह को जन्मदिन के मौके पर खराज अकीदत पेश करता हूं। और उन्होंने एक्स पर अपनी एक पोस्ट में कहा, मैं महाराजा हरी सिंह जो उनकी यौम पैदाइश पर जन्म जयंती पर खराज अकीदत पेश करता हूं। जिले तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू का कहना है कि श्रीनगर के तारीखी मकामात की शान रफ्त को बहाल करने और मजहबी मकामात की तज़ाइन और आराइश के लिए 9 बड़े प्रोजेक्ट्स पर इस वक्त काम जारी है, जिनमें ईदगाह में वाक़िया तारीखी आली मस्जिद, नौहता में वाक़िया खानका नक्शबंद साहब रहमतुल्लाह अलैह और वैसार नाग मंदिर में जारी तजदीद और आराइश का काम इन प्रोजेक्ट्स का अहम हिस्सा है। इसके अलावा ऐसे मजीद 28 मजहबी और तारीखी मकामात की निशानदेही भी की गई है, जिन पर आने वाले वक्त में काम शुरू किया जा रहा है। इन बातों का इज़हार जिले तरक्याती कमिश्नर ने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत के दौरान किया और कहा कि जिले श्रीनगर में ऐसे कई मजहबी और तारीखी अहमियत के हामिल मकामात हैं, जिन्हें एक खास मंसूबे के दायरे में लाकर न सिर्फ उनकी शान और शौकत बहाल की जा रही है, बल्कि उन्हें अपने पुरानी जो हियत है उसके मुताबिक ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तरक्याती काम दुरुस्त के लिए गए हैं, जिनमें मसाजिद, खानकाहे, मंदिर और इमाम बारगाहों के अलावा तारीखी इमारतें और बागात भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मुशीर नासिर असलम वानी का कहना है कि आइंदा असम्बली सेशन में रुकने असम्बली महराज मलिक को PSA के तहत बंद करने के मुतल्लिक सवाल उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी इत्तला के मुताबिक उनकी खता ये थी कि वो अपने लोगों के लिए तिबी सहूलियात चाहते थे और उनकी जिला इंतजामिया के साथ नाराजगी थी, जिसको बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता था। मौसूफ मुशीर ने इन बातों का इज़हार आज नमा निगारों के साथ बात करने के दौरान किया। महराज मलिक के बारे में पूछे जाने वाले एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि महराज मलिक के बारे में हमने वाज़ेह बात की है कि एक रुकने असम्बली को इस तरह बंद नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, हमारी इत्तला के मुताबिक उनकी खता ये थी कि वो अपने लोगों के लिए तिबी सहूलियात चाहते थे और उनकी जिला इंतजामिया के साथ नाराजगी थी, जिसको बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि आइंदा असम्बली सेशन में ये बात जरूर उठाएंगे कि एक मौजूदा रुकने असम्बली को इस तरह बंद क्यों किया गया है। और एक और सवाल का जवाब देते हुए नासिर असलमानी ने कहा, जब से अप्रैल में सयाहत का शोबा मुतासर हुआ तो यहाँ माशियत का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया, क्योंकि इसी शोबे से यहाँ तिजारत का फैलाव होता है। उन्होंने कहा, उसके बाद सैलाब ने बची कुची कसर जो है वो निकाल दी। हमने बैंक हुकाम से गुजारिश की है कि वो ताजिरों के 5-6 महीनों की बैंक की किस्तों को मौखर करें, क्योंकि वो इस वक्त उनको अदा करने की पोजीशन में नहीं